हेलो है राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। सोशियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने। आज अपन यूनिट 4 पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट 4 है पारिवारिक समस्याएं, जैसे कि दहेज, आत्महत्या, घरेलू हिंसा। इनको देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, दहेज से आप क्या समझते हैं? तो दहेज उस संपत्ति या धन को संदर्भित करता है जो विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। यह एक सामाजिक कुरीति है जो भारतीय समाज में व्यापक है और अक्सर महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और हिंसा का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहेज प्रथा को एक सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है? तो दहेज प्रथा को एक सामाजिक समस्या माना जाता है क्योंकि यह महिलाओं की उत्पीड़न और हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा का कारण बनती है। लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती है, परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालती है और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहेज प्रथा के दो प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं? तो दहेज प्रथा के दो प्रमुख सामाजिक कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जहाँ महिलाओं को अधीनस्थ माना जाता है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रदर्शन की इच्छा। इसके अतिरिक्त विवाह को एक लेन देन के रूप में देखना और सामाजिक दबाव भी इसे बढ़ावा देता है। समाज को इसको रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहेज प्रथा का महिलाओं के जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो दहेज प्रथा का महिलाओं के जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, वित्तीय शोषण, यहाँ तक कि दहेज हत्या का शिकार बनाती है। यह उनकी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है, जिससे उनका समग्र सशक्तिकरण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है। यह कानून दहेज लेने देने या दहेज लेन देन को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दहेज प्रथा को समाप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो दहेज प्रथा को समाप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त करती है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, जिससे वे दहेज के बोझ के बिना विवाह कर सकें। यह सामाजिक सोच को बदलती है और दहेज के खिलाफ जागरूकता बढ़ाती है। इसलिए जो भी बेटियां अगर दहेज का विरोध कर सकें तो पढ़ाई करो, खुद आत्मनिर्भर बनो। क्वेश्चन नंबर 7 है, दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी क्यों नहीं रुकी? दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी बनी हुई है क्योंकि कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है। सामाजिक दबाव और पुरानी रूढ़िवादियों गहरी जड़ी जमी हुई हैं। अक्सर परिवार प्रतिष्ठा के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती, यानी कि रुतबा दिखाना होता है एक पक्ष को। तो एक पक्ष वो होता है जो दूसरे के कारण देता है, यार उसने दे दिया अपन नहीं देंगे, ऐसे चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या को क्यों माना जाता है? तो आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या माना गया है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक कारकों जैसे कि अलगाव, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का परिणाम होता है। यह समाज की सामूहिक भलाई और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्महत्या के दो प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं? तो आत्महत्या के दो प्रमुख सामाजिक कारण सामाजिक अलगाव और अकेलापन, विशेषकर तेजी से बदलते समाज में, तथा आर्थिक दबाव और बेरोजगारी भी है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक तनाव, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक समर्थन की कमी भी महत्वपूर्ण कारक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तो इन चीज़ों से दूर ही रहना, आत्महत्या ये सुसाइड से, तो है ना।
मेरे को पता है आप नहीं करोगे ऐसा, फिर भी कुछ ख्याल आए तो अपने मम्मी पापा की तरफ देखना, और मेरे से भी बात कर लेना, मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, आप तो क्या ही बात करोगे मुझसे, समझती नहीं हो कुछ। ट्यूशन करवाता हूँ, पिछली बार बहुत सी स्टूडेंट को हेल्प की थी मैंने, फिर भी बताया नहीं कि भैया कैसा पेपर हुआ, है ना। तो ये ज़िंदगी के ये फैसले, ये तो क्यों ही बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है। एमिल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार क्या हैं। तो एमिल दुर्खिम के अनुसार, ये खुद दुखी प्राणी है, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए। अहमवादी, सामाजिक एकीकरण की कमी से। परोपकारी, अत्यधिक एकीकरण से। मानकहीनतावादी, सामाजिक मानदंडों के विघटन से। भाग्यवादी, अत्यधिक विनियमन से। क्वेश्चन नंबर 11 है। शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर बढ़ने के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर बढ़ने के 2 प्रमुख कारण उच्च प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवन शैली तथा सामाजिक अलगाव और पारंपरिक समर्थन प्रणालियों का विघटन है। इसके अतिरिक्त वित्तीय दबाव और नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी कारक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। आत्महत्या की रोकथाम में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या भूमिका है। तो आत्महत्या की रोकथाम में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे मानसिक विकारों की पहचान और उपचार प्रदान करती हैं, संकट परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और प्रभावित व्यक्ति को भावात्मक समर्थन व उपचार के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। किसानों में आत्महत्या के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो किसानों में आत्महत्या के 2 प्रमुख कारण फसल की विफलता और अत्यधिक कर्ज का बोझ है, जो उन्हें भारी वित्तीय संकट में डाल देता है। अपर्याप्त सरकारी समर्थन, सिंचाई की कमी, जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को गंभीर बना देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। आत्महत्या के मामलों में सामाजिक समर्थन नेटवर्क की क्या भूमिका है। तो आत्महत्या के मामलों में मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार, दोस्त, समुदाय से मिलने वाला भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करता है, उन्हें अकेलेपन महसूस करने से रोकता है और जीवन के प्रति आशा बनाए रखने में सहायक होता है। 2 दोस्त मिलकर कभी आत्महत्या नहीं करती, है ना, क्योंकि एक दूसरे को संभाल लेते हो। जो अकेला रहता है ना, वही आत्महत्या करता है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो परिवार या घरेलू इकाइयों के भीतर होती है, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे या अन्य रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक या आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य नियंत्रण स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत में घरेलू हिंसा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो भारत में घरेलू हिंसा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापकता, विशेषकर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा, और दहेज की मांग या शराब के नशे में हिंसा करना। ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों में इसका प्रचलन अधिक है, हालांकि यह सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों में मौजूद है। यानी कि गरीबी, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। अमीर लोग और जो पढ़े लिखे हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। तो आप भी पढ़ो, पढ़ाई हर जगह काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है। घरेलू हिंसा के प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं। तो घरेलू हिंसा के प्रमुख सामाजिक कारण पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक भूमिकाओं की रूढ़िवादिता है, जो पुरुषों को महिलाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। शराब का सेवन, गरीबी और कानूनी जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। वो कहते हैं ना कि बोली का घाव नहीं भरता है, चोट का
तलवार का घाव भर जाता है। तो वही है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे ये अवसाद, आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक अलगाव और बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव। मैं तो सुनता हूँ वही बोल देता हूँ, बड़े बुड़कों से जो सुना वही आपको बोल देता हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा कानून है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। यह कानून महिलाओं को शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा से बचाता है और उन्हें आश्रय व सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू हिंसा को कम करने में सामुदायिक जागरूकता और हस्तक्षेप की क्या भूमिका है? तो घरेलू हिंसा को कम करने में सामुदायिक जागरूकता और हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय को हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने, पीड़ितों का समर्थन करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। स्थानीय संगठन और हेल्प डेस्क भी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे करके गला तो मेरा सूख गया, पर मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर बीच में ये गाड़ियाँ परेशान नहीं करती तो अपना सही से एडजस्ट हो जाता। पर धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आपकी वो लग नहीं रही होगी कि मेरे को पास होना है, वरना तो लोग तो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। यार क्या ही वीडियो देखें, बीच में कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी आ रही है,